जबलपुर निवासी महिला के साथ रायसेन में सिलवानी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खेत में मजदूरी करने के लिए पति के साथ पहुंची महिला को खेत मालिकों ने हवस का शिकार बनाया है। आरोपियों ने महिला के पति को पैसे देकर भेजा बाजार और फिर महिला को अकेला पाकर झोपड़ी में ले जाकर हवस का शिकार बनाया है। 26 जुलाई को माहौताल थाना पुलिस ने 0 पर कायमी कर डायरी रायसेन के सिलवानी थाना भेजी है। 1.5 माह बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। थाना माहौताल में 26 जुलाई को एक 0 पर एक नालसी दर्ज की गई थी, जिसमें पीड़िता के द्वारा बताया गया था कि उसके साथ रायसेन में दुष्कर्म की घटना हुई है। लिहाजा चूँकि घटना रायसेन जिले की थी, अतः 0 पे नालसी लेकर वैधानिक कार्रवाई अग्रिम जांच विवेचना हेतु डायरी रायसेन जिला भेजी गई। 1.5-2 महीना से परेशान हैं। वे हम लोग को परेशान होते गए थे। हम लोग सिलवानी काम मध्य हैं तो नहीं पर है ये सिलवानी रायसेन जिला है। ठीक है, आप वहाँ गए फिर तो वहाँ मिले थे वे परमेंद्र और किशन चल लगे हम लोग के ने काम कर लो, तो हमने की हो हम 2 जने चले गए। तो पहले उनने यानी कि डुंगरिया को घर बताओ अनोखी गाँव के उनके, फिर हम लोग के खेत लेके आए, कहने लगे जहाँ रहने हैं और यही काम करना है टपरिया में। तो हम लोग वहीं रहने लगे। तो महीना रहे हम और फिर इनके पैसे ऐसे दे घर का सामान लेने के लिए। तो कहके जे बाजार गए, फिर उन लोग ने ऐसी बोली हमसे कि काम करती रहोगी कि यानी कि हमारा दिल भी बहला दो। तो हमने कि नहीं, तुम लोग कैसी काम बात कर रहे हो। तो उनने परवेंद्र ने और किशन ने हमें पकड़ो और टपरिया के अंदर रह गए, हमें कपड़े अपड़े निकाल के फेंके और फिर हते तो वे भाग गए होते ऐसे। फिर हम लोग जब जे आए बाजार से तो हम रो रहे थे। फिर कई चलो अपन घर चली गए, उनके माँ बाप से बते भी माँ बाप के पास गए तो कहते वे कहने लगे कि तुम लोग ऐसे झूठी बोल रहे क्यों, कुछ इनके मारा धमकाया हमको भी कि तुम दोनों आदमी के खेत ही में गाड़ देंगे अगर कि कुछ करो तुमने और बताई तो फिर हम लोग वहाँ से आ गए और वे फिर मिले नहीं है, वे का पता कहाँ गए। वहाँ से हम लोग आए तो हम लोग ने रात भाग के आए तो कहते दर्ज करवाई, रिपोर्ट करवाई। फिर कहते माहौताल थाने में फिर रहते तो अब वे हम लोग के रहन नहीं दे रहे, धमकी पे धमकी दी जा रहा है कि तुम कहीं मिल हो तो जो कर हैं वो कर हैं। तो और रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस ने कोई मदद की? अभी नहीं की है। आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते कि उन लोग अरेस्ट हो जाएं। जबलपुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से अपने नेता को लादने की बजाय एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विक्षिप्त नजर आ रहे एक व्यक्ति को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर उसके सोने के लिए भी उचित व्यवस्था की। इस तरह यदि अन्य लोग भी अपने जन्मदिन का उत्सव मनाएं तो समाज में एक बड़ा बदलाव जरूर नजर आएगा। आज भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई योगेंद्र सिंह ठाकुर जी का जन्मदिन का उत्सव था। आज हमने एक वृद्ध जो कि ऐसी भिक्षु हालत में घूम रहे थे, उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से उनकी सेवा करी है, उनकी कटिंग शेविंग करा के उनको अच्छे तैयार किया है। ये कहाँ मिले आपको, कहाँ दिखे थे? ये हमको एक मित्र के द्वारा पता चला रहा, करमचंद चौक के पास थोड़ा सा घूम रहे थे, विक्षुब्ध हालत में रहे, तो इनको आज हमने अच्छा किया है और ऐसे ही कार्य हम निरंतर करते रहेंगे। और कितने साल से ये तकरीबन इस हालत में थे? ये बता रहे हैं जैसे कि 1.5-2 साल से इसी हालत में रहे और अभी नहाने धोने के बाद इनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, खा पी रहे हैं प्रॉपर अच्छी हालत में। कितने लोगों की टीम है मतलब इनके साथ? हम लोग युवा मोर्चा के सारे हमारे कार्यकर्ता रहे और सभी ने हमारा भरपूर साथ दिया। आपका नाम? मैं आदित्य तिवारी, भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता।
जबलपुर के कटंगी में नूडल्स में कीड़े निकलने का मामला थमा नहीं था कि पाटन के साहू कॉलोनी में रहने वाले पुष्पेंद्र साहू ने पोहे का पैकेट खरीदा और जब वे इसे बनाने के लिए घर आए तो उसमें भारी मात्रा में कीड़े निकलने शुरू हो गए। उन्होंने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की है। यह पैकेट जुलाई माह में ही बनाया गया था और इसे एक्सपायरी डेट 6 माह के अंदर थी, लिहाजा पोहे की डेट अभी बाकी थी। मैंने 12 सितंबर को पोहा का पैकेट पास की दुकान से परचेज़ किया। मैंने जब आज इस पोहे के पैकेट को खोला, जिसकी ये पैकेट है, इसको खोला तो इसमें बहुत सारे कीड़े, जिंदा जो कीड़े निकले हैं वो बहुत सारी मात्रा में निकले, जिसको मैंने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की है। उपभोक्ता फोरम से मेरे को डॉकेट नंबर भी प्राप्त हुआ है, जो मैं आपके द्वारा शेयर कर रहा हूँ। नाम बता दें। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर है। मैं साहू कॉलोनी पाटन में रहता हूँ। जबलपुर के बरेला थाने के सामने मुख्य सड़क के बीचों बीच नगर पालिका परिषद के द्वारा भाला नुमा डिवाइडर लगा दिया गया। ऊपरी हिस्से में लगे नुकीले भालों से दुर्घटनाएं होने के विरोध में मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाला नुमा डिवाइडर हटाने की मांग की है। मोर्चा के महासचिव ने कहा है कि बीच सड़क में इस तरह के डिवाइडर से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बरेला नगर परिषद के अंदर हमारे संज्ञान में आया हुआ है कि जो अभी वहाँ पर डिवाइडर बना है, डिवाइडर के ऊपर एक रेलिंग बनाई गई है और रेलिंग की हाइट भी पर्याप्त है और उसके ऊपर देखने में आ रहा है कि भाले आकार के नोकीले उसके ऊपर भाले लगा दिए गए हैं वेल्डिंग करके। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ की जो बरेला नगर परिषद हैं और शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका IQ बहुत कम है। उनको इतना ज्ञात नहीं है कि अगर मान लीजिए भविष्य में किसी प्रकार की रोड में दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति जाके उससे टकराता है, तो अगर उसकी किस्मत बचने की भी होगी तो वो भाले कहीं उसको बचने देंगे। और मुझे दूसरी बात ये भी समझ नहीं आती कि वो कौन सा चीन हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर है या चाइना और हिंदुस्तान की बॉर्डर जो आपने उसमें भाले लगा दिए हैं। मेरे को उसका उद्देश्य समझ नहीं आता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं बोलना चाहता हूं कि उसको तत्काल प्रभाव से अलग किया जाए, अन्यथा मध्य भारत मोर्चा जाके उसको स्वयं अलग करेगा और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। आशीष मिश्रा, मध्य भारत मोर्चा महासचिव। वन परिक्षेत्र सिहोरा के अंतर्गत आने वाले मंझौली के वार्ड क्रमांक 12 में स्थित आरा मशीन में शनिवार दोपहर बेशकीमती सागौन की लकड़ी की चुराई की जब्ती की कार्रवाई के दौरान आरा मशीन के संचालक ने वन परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा पर हमला कर दिया। हमले में वन परिक्षेत्र अधिकारी की उंगली टूट गई, उनकी वर्दी फट गई और नेम प्लेट भी टूट गई। उड़न दस्ते ने आरोपी आरा मशीन संचालक को मंझौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।